नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीएनएसटी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 2022 की परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं और यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही आंसर रहेगा। दोस्तों महिला दिवस, जनसंख्या दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्विनाम द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था। कार्ल लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुवांशिक विकार का कैरियोटाइप जो गायनोकोमेस्टिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा 44+XX/44+XX/। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। त्वचा के नीचे कौन सा उत्तक पाया जाता है दोस्तों, वसा उत्तक। ठीक है, बसीय उत्तक जो होगा वह त्वचा के नीचे पाया जाएगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटाज। रज्जुकी की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पर दोस्तों रज्जुकी की विशेषता। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, यह इसकी विशेषता है। हार्ट इज वेंट्रल, हृदय आधर है, यह भी विशेषता है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु मौजूद है, यह भी विशेषता है। जबकि अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी विशेषता नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वात स्फीति एक पुरानी बीमारी जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है दोस्तों, वात स्फीति फेफड़े को, लंग्स को। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दो आनुवांशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं। देखिए आनुवांशिक रूप से भिन्न है, ठीक है, लेकिन निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं। किसके कारण दिखाते हैं, अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अभिसारी विकास। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक ड्रग एडिक्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विनिवर्तन लक्षण को दिखाता है। ड्रग एडिक्ट, ठीक है, नशे का आदि किस प्रकार के विनिवर्तन को दिखाएगा दोस्तों। देखिए उसमें कंपन भी हो सकता है, मतली और पसीना भी आ सकता है, तनाव भी हो सकता है। ठीक है, एंजाइटी, सैकीनेस, स्वेटिंग, तो ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, गर्भनाल का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था की पश्च चरण में उत्पन्न होता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलैक्सिन हार्मोन। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्त्रावित करती है दोस्तों, पेप्सिनोजेन। बहुत आसान क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्त्रावित करती है, पेप्सिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है दोस्तों, मानव, मैन। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्त कणिका और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूने में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ जोड़ा जाता है, हेपरिन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
डीएनए पॉलीमरेज के कार्यात्मक होने के लिए आवश्यक द्विसंयोजक धातु धनायन है? मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आंसर इसलिए बता रहा हूँ सीधे, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा, लेकिन सही आंसर आपको पता होना चाहिए। 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। असामयिक यौवन, असामयिक यौवन, ठीक है। प्रिकॉशियस पॉवर्टी, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्राफी पुटक का टूटना निम्न के कारण होता है? रप्चरिंग किसके कारण होती है दोस्तों? एलएच में कमी, प्रोजेस्टेरोन में कमी, एफएसएच में कमी, एलएच में वृद्धि। एलएच में वृद्धि, इंक्रीज इन एलएच, चौथा सही होगा। नेक्स्ट, एक लड़के में नरम हड्डियों, खराब दांतों के विकसित होने का पता चला, ऐसा इसकी कमी के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईडी ए के किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? हार्मोनी विधि, रोधिका विधि, प्राकृतिक विधि, एमटीपी। एमटीपी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम? कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा यकृत, लिवर, ठीक है, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी जीव का विकासवादी इतिहास खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? फाइलोजेनी, किसी जीव का विकासवादी इतिहास फाइलोजेनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? पेशी, अमाशय, हृदय, त्वचा। आंसर होगा त्वचा, स्किन में। कहाँ पर? स्किन में। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में बाह्य चरण जिसमें G1 अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था शामिल है? देखिए, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, इंटरफेज। आंसर होगा इसका इंटरफेज, चौथा ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्त्रावित करती हैं, ये कोशिकाएं किसे स्त्रावित करती हैं? आंसर हो जाएगा ग्लूकागन, ग्लूकागन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिकाएं जो स्त्राव के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है? घनाकार उपकला, स्तंभकार उपकला, रोमक उपकला, ग्रंथल उपकला। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रंथल उपकला, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमय की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान कहलाती है? क्या कहलाती है? पुनराणु रेकॉन, पुनराणु रेकॉन, ठीक है, इसको रेकॉन भी कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में यूरोपाइसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चयनात्मक पुनः अवशोषण, बी एमिनन, केशिका गुच्छीय निस्पंदन, नलीदार स्त्राव। आंसर होगा इसका डी एमिनेशन, बी एमिनन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम बताएं जो धूल एलर्जी जैसी एलर्जी की प्रतिक्रिया की मध्यस्थता करता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा इसका IgE, IgE, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस के संबंध में गलत है? ब्लास्टोसिस, दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 3 कथन ब्लास्टोसिस के संबंध में सही हैं, एक गलत है। गलत वाला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा गलत है। यह कोशिका का ठोस द्रव्यमान है, ब्लास्टोसिस के बारे में यह कथन गलत है। बाकी जो अन्य 3 कथन है, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली बनाती है, सही है। इनमें से कम 2 प्रकार की कोशिकाएं, ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, यह भी सही है। जोना पेलुसिडा तना हुआ और ब्लास्टुला में टूटने के लिए उत्तरदायी है, यह भी सही। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है इसके संबंध में गलत कथन है, तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगोही नहीं है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस सही आंसर होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातिल अस्थियां वर्ग खालिस्तान में पाई जाती है, किस में पाई जाती हैं? पक्षी वर्ग में, किस में? पक्षी
वर्ग में। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तरल से भरा हुआ गुहाकोटर खालिस्तान में पाया जाता है तृतीयक पुटक में। तरल से भरा हुआ गुहाकोटर तृतीयक पुटक में पाया जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में, तृतीयक पुटक। ठीक है, दूसरा पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, तृतीयक पुटक। ठीक है, तृतीयक पुटक, टर्टरी फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताएं जो एक वनस्पतिक वर्णक है। विटामिन ए, कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताएं जो एक वनस्पतिक वर्णक है, विटामिन ए। सही आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उस निर्मित वाहिनी का नाम बताइए जब पित्ताशय वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ जाती है। उस निर्मित वाहिनी का नाम बताना है दोस्तों, जब पित्ताशय वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ जाती है। आंसर होगा मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट, मूल पित्त वाहिनी। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, त्वक त्वक शोध त्वक शोध दस्त और मनोभ्रंश निम्न की कमी के लक्षण है। दोस्तों विटामिन बी 3, विटामिन बी 3, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पेट और पाचन तंत्र की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशी निम्न होती हैं। जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पीत पिंड खालिस्तान से निर्मित होता है। ग्राफियन पुटक, पीत पिंड, पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम खालिस्तान से निर्मित होता है। ग्राफियन पुटक, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला संतति नियमन विधि है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्त्रावी स्त्राव है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सलाइवा, लार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के द्रव्यमान को खालिस्तान कहा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के द्रव्यमान को खालिस्तान कहा जाता है। केंद्र, ट्रैक्ट, तंत्रिका, गैंग्लिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नाड़ी ग्रंथि, गैंग्लिया। ठीक है, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जनसंख्या में अधिकांशतः युवा आयु वर्ग के लोगों के होने का अर्थ है कि खालिस्तान क्या है, जन्म दर उच्च, जन्म दर उच्च। ठीक है, बर्थ रेट इज हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मादा में अंडोत्सर्गाव का कारण निम्न को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, देखिए, अर्घ पीयूषिका द्वारा FSH को रोकना और LH स्त्राव को उत्तेजित करना, देखिए यह भी एक कारण है। लिकर पुटक के लवण सांद्रण में वृद्धि कारण है। परासरण दाब में वृद्धि और ग्राफी पुटक का टूटना, यह भी कारण। सभी आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंतः प्रजनन अवनमन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शन है, पार प्रजनन, बही संस्करण, अंतर जातीय संस्करण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बही संकरण। जो तीसरा ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है। आंसर होगा वनस्पति उद्यान, जो चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा बॉटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उन्होंने गुफा कला को विकसित किया। ठीक है, डेवलप्ड कैव आर्ट, यह विशेषता नहीं, बाकी सब विशेषता। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े का उपयोग करते थे, वे अपने मृतकों को दफनाते थे, मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी। ठीक है, उन्होंने गुफा कला को विकसित, निम्नलिखित में से कौन सी निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं, उन्होंने गुफा कला को विकसित किया। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण
टैक्सोनॉमिकल सहायक किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान करने हेतु जानकारी प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा इसका नियम पुस्तक मैनुअल। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है कि यह आंसर गलत है तो आप कमेंट में हमें सजेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा जिसके आंसर में आपको डाउट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम है। तो जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है? जगत, ठीक है, जगत संघ, पहले आ जाएगा जगत संघ, उसके बाद वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एड्स वाले व्यक्ति में यह तंत्र विफल हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। एड्स वाले व्यक्ति में प्रतिरक्षा तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी संबंध है जो पाचन मार्ग और यकृत के बीच मौजूद होता है? दोस्तों आंसर होगा हैप्टिक पोर्टल सिस्टम, हैप्टिक पोर्टल सिस्टम। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्री डू चैट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल अनुवंशिक विकार है जो निम्न के कारण होता है। ब्लोपन। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह उपकरण जो फुसफुसीय प्रकार के नैदानिक आकलन में मदद करता है। स्पीरोमीटर, स्पीरोमीटर। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिलियल कोशिकाएं खालिस्तान में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। गिलियल कोशिकाएं खालिस्तान में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, खालिस्तान के अलावा सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो मगरमच्छ, मगरमच्छ के अलावा सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है? भौतिकी चिकित्सा, फिजियोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं, बाकी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा सभी कैंसर के इलाज में उपयोग होते हैं। मृत्यु दर की तुलना में जन्म की उच्च दर दर्शाने वाली जनसंख्या दर्शाती है चरघातांकीय वृद्धि, चरघातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जल वैद्युत कण संचलन के पश्चात पृथक हुए डीएनए खंडों को केवल खालिस्तान के पश्चात कल्पित किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से चमकीले रंग के ब्लेंड के रूप में एथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से चमकीले नारंगी रंग के ब्लेंड के रूप में एथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजन। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एमनियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंग आनुवंशिक विसंगतियों और जैव रासायनिक असमानताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व निदान परीक्षण खालिस्तान पर आधारित होता है। एमनियोटिक तरल में गुणसूत्र प्ररूप, एमनियोटिक तरल में गुणसूत्र प्ररूप। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा द कैरियोटाइपिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है, बहुबीजता के लिए फास्ट ब्लॉक निम्न के कारण होता है। सोडियम का अंतर्वाह और डिम्ब झिल्ली का विध्रुवण, सोडियम का अंतर्वाह और डिम्ब झिल्ली का विध्रुवण। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गैलापागोस द्वीप में डार्विन के फिंच खालिस्तान का एक उदाहरण है। आंसर होगा अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछेकु वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जूलॉजी के 60 क्वेश्चन देखे। आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।